नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दुनिया युद्ध में बिजी है, देश में चुनाव हो रहे हैं, एलपीजी की संकट अलग है, इसके अलावा राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की। अचानक एकाएक बिहार की राजनीति सुर्खियों में आई, लेकिन उसके बाद से लगातार शांत होती दिखाई दे रही है। कारण क्या है? नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, उसके बाद से चर्चा जोरों पर हो गई कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान छोड़ेंगे और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन बिहार में राज्यसभा के चुनाव भी हो गए और नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत भी चुके हैं। उनको सर्टिफिकेट भी मिल गया है। संजय झा ने बाकायदा वो सर्टिफिकेट कलेक्ट किया और नीतीश कुमार को सौंपा। लेकिन बिहार में सत्ता परिवर्तन तो अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार कुछ करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं? नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या वाकई में सम्राट चौधरी ही नीतीश कुमार के पहली पसंद है? वाकई बीजेपी सम्राट चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी? इसके अलावा अगर ये सब चीज़ें होंगी तो कब होंगी, कितने दिनों के बाद होंगी, नीतीश कुमार कहाँ रहेंगे, बिहार में किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, इन तमाम बातों को लेकर अटकलें और चर्चाओं का बाजार अलग अलग है और नेता भी हैं अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सवाल यह है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन कब होगा, क्योंकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद ही वो सीट खाली हो रही है जिस सीट पर नीतीश कुमार चुने गए हैं। तो फिर नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे? तो ऐसा है कि राज्यसभा के लिए चयनित होने के बाद 15 दिनों तक नीतीश कुमार के पास ये मौका होता है कि 2 सदनों के सदस्य हैं आप, ऐसे में एक सदन से आपको इस्तीफा देना होता है। तो अगर नीतीश कुमार को दिल्ली आना है तो वो बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे देंगे, और अगर बिहार ही रहते हैं नीतीश कुमार, जिसकी संभावना न के बराबर है, तो उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन बिहार विधान परिषद के सदस्य के तौर पर वो 28 मार्च तक इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पद, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिया तो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 महीने तक उनके पास ये लाइसेंस रहेगा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हालांकि 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव चरम पर होगा, प्रचार अपने चरम पर होगी, तब जाकर नीतीश कुमार बिहार में इस्तीफा देंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अब ऐसा वो समय क्यों? तो एक खरमास का मौका है, शादी ब्याह बिहार में नहीं होता, इस दौरान कोई शुभ काम नहीं होता है, इसलिए उस पीरियड को बीजेपी और बाकी तमाम चीज़ें बचा कर चली जा रही हैं। तो उसके बाद ही जो होना होगा वो होगा। तो अप्रैल का दूसरा सप्ताह इसके लिए शुभ माना जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी किसी चीज़ को प्रचार के तौर पर खूब इस्तेमाल करती है। ये आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिहार से गंगा बंगाल ही जाती है। अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा तो बीजेपी इसको बंगाल चुनाव में भुनाएगी और कहेगी कि हमने बिहार में भी बना लिया, असम में भी है, उड़ीसा में भी है, और एक तरीके से माहौल सेट करने की कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार के बाद बंगाल में भी बीजेपी आएगी और हम आने वाले हैं। तो एक तरीके से माहौल बनेगा और उसको बीजेपी ध्यान में रखते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन कराएगी। लेकिन अब दोनों पार्टी की ओर से ये नहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ऐसा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पार्टी का बनेगा, इस सवाल का जवाब तो अभी नहीं होगा जब तक विधायक दल की बैठक नहीं होगी। लेकिन इतना तय है कि बड़ी पार्टी होने के नाते और लगभग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी से खड़े होने के नाते दावा तो भाजपा का बनता है, और भाजपा के नेता नीतीश कुमार के अलावा किसी जदयू के मुख्यमंत्री को क्यों स्वीकार करेंगे? भाजपा बड़ी पार्टी है। अगर बीजेपी के किसी नेता को
अगर स्वीकार ही करना होगा मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे, किसी और को क्यों करेंगे? नीतीश कुमार के नाम पे मैंडेट मिला है, तो अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं तब बीजेपी किसी जदयू के नेता को क्यों स्वीकार करेगी? तो ऐसे में इतना तय है कि बन्ना भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। अब कौन होगा? सम्राट चौधरी कभी सामने आ जाते हैं, कभी विजय सिन्हा को भी नीतीश कुमार सामने ला देते हैं। तो नीतीश कुमार एक तरीके से अपनी पसंद बता रहे हैं और दबाव बनाने की रणनीति भी है कि भाई ऐसा है कि हमारी पसंद का भी ख्याल रखा जाए। अगर हमारी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो हमारे पास भी 85 विधायक हैं। पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे वो बात की बात है, लेकिन 85 विधायक जदयू के पास भी हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में आ गए हैं और निशांत कुमार लगातार कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। हालांकि भाषणों से, बातों से वो अब तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन लोगों से मिल रहे हैं। एक कोर टीम तैयार हो रही है जिसमें जदयू के युवा विधायकों को रखा गया है जो निशांत के साथ लगातार काम करेंगे। और साथ ही साथ निशांत ने हमने देखा है कि कैसे वो ईद के कार्यक्रम में भी गांधी मैदान गए थे, इससे पहले इफ्तार पार्टी में भी वो पहुंचे हुए थे। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में जो सत्ता परिवर्तन है उसको स्मूथली करने की कोशिश हो रही है ताकि कोई शोर ना हो, क्योंकि जैसे भी अगर इस बात को लोग अगर देखेंगे कि नीतीश कुमार के साथ गलत हो रहा है तो लोगों में एक नाराज़गी बढ़ेगी। जैसे नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया तो लोगों में नाराज़गी आई है, भले ही उसको नेताओं की ओर से प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच वो नाराज़गी है। तो बीजेपी फूंक फूंक कर बिहार में कदम उठाना चाहती है और बीजेपी ये चाहती है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है वो स्मूथली हो। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बिहार में बीजेपी करेगी, पर्ची वाला सिस्टम, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी बीजेपी ने 2 बड़े कदम उठा लिए हैं। पहला कदम कि उसने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने को मजबूर कर दिया है, और दूसरा बड़ा कदम ये है कि बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी जिस नेता को कई दिनों से तैयार कर रही है, सम्राट चौधरी वो नेता है, उस पर शायद ज़्यादा दाव लगाएगी बीजेपी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।